अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुनने वाले मैं रुमान तबस्सुम और मेरे साथ लबीब अहमद नज़ीर फिर हाज़िर हैं आपके पास। आज हम आपके पास जो वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है और स्टूडेंट वीज़ा भी कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। हम बहुत सारे मुल्कों का लबीब साहब स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, यूके का करते हैं, यूरोप का करते हैं, अमेरिका का करते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करनी है कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। जी। मुझे सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब हम कंपेयर करते हैं कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा बाकी मुल्कों से बेहतर क्यों है और बाकी मुल्कों के स्टूडेंट वीज़ा से बेहतर क्यों है, जी। हम क्यों इसको मोर अच्छा समझते हैं, क्यों इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट का प्रोफाइल आता है और क्लाइंट हमसे चॉइस मांगता है, जी। एक तो क्लाइंट आता है ना कि मैंने सिर्फ यूके ही जाना है, बिल्कुल। मैंने सिर्फ अमेरिका ही जाना है, जी। लेकिन एक क्लाइंट हमें कहते हैं आप चॉइस करके बताओ कि मेरे लिए बेटर क्या है। फिर हमारी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने उस क्लाइंट के लिए एक ऐसी चीज़ चूज़ करें जो उसके लिए बेहतर हो, उसकी फैमिली के लिए बेहतर हो, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर हो। तो पहले मुझे ये बताइए लबीब साहब कि क्यों हम ये कंपैरिजन करके कनाडा को नंबर 1 पे ले आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स। वी आर बैक अगेन विद अ डिस्कशन और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक रुमान साहब आपने चूज़ किया है अवेयरनेस के लिए, आपके व्यूअर्स और दूसरे मुख्तलिफ एप्लीकेंट्स के लिए भी। ये बहुत ही जो पहला ही सवाल जो आपका है ना कि सिर्फ कनाडा ही क्यों, ओके, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखें आजकल अगर आप ऑन अ ब्रॉडर स्केल अगर आप कंपेयर करें सारे कंट्रीज़ को जो स्टूडेंट वीज़ाज़ दे रही है, और हमारे पास अगर देखें 95% ऑफ दी एप्लीकेंट्स जो आते हैं स्टडी वीज़ा के रूट जो लेते हैं वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं वो ऑफ कोर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बाद जो परमानेंट सेटलमेंट है उतना आसान नहीं होता है कंपेयर टू कनाडा। ओके, तो कनाडा का एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी आसानी से मिल जाती है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के जब वो स्टूडेंट आ जाता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे, उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब्स के, और उस जॉब के थ्रू मोर देन 50-60 वीज़ा कैटेगरीज ओपन हो जाते हैं जो जो जिसके थ्रू वो परमानेंटली सेटल हो जाए कनाडा में। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कहा जाए जी। कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इंडिया से, बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, जी। उसके साथ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बिल्कुल। श्रीलंका है, मिडल ईस्ट है। बिल्कुल। आप मिडल ईस्ट में बैठे हुए ये काम जी। कर रहे हैं, जी। तो सारे लोगों का एक पर्पस ये होता है कि अच्छी एजुकेशन के साथ साथ परमानेंट सेटलमेंट भी हो जाए Yes. और जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए, बिल्कुल। ये जल्दी से क्या मुराद है? कनाडा कितनी जल्दी हो जाती है वेल permanent? अगर आप देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको 1 साल का 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, वो वर्क परमिट या फिर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। उसका भी मैं इसको बहुत जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक रूट है उसके लिए। ठीक है, तो विद इन 3 मंथ्स भी आप जो है वर्क परमिट पे जा सकते हैं या फिर पीआर के ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये बड़ी There are मजे की options, बात आपने बिल्कुल। बताई है। विद इन जी। 3 मंथ्स कैसे पीआर आप, मतलब एक स्टूडेंट अभी नया नया इंडिया से गया, पाकिस्तान से गया कनाडा, जी, जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए, बिल्कुल, विद बिल्कुल। इन 3 मंथ्स ये कैसे लबीब साहब, ये जरा थोड़ा सा बताइए। जी, अब ये कनाडा की, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कनाडा। वो इनफैक्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो हिमसेल्फ बहुत बार उन्होंने ये कहा है कि कनाडा वाज बिल्ट ऑन इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कनाडा वाज बिल्ट ऑन इमिग्रेंट्स। और वो जितना इमिग्रेंट्स को जितनी फैसिलिटीज़ देती हैं, इनफैक्ट बिफोर यू इमिग्रेट, व्हाइल यू आर इन प्रोग्रेस, द एप्लीकेशन इज़ इन प्रोग्रेस एंड आफ्टर यू गो देयर, वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो सवाल था कि भाई किस तरह से पॉसिबल है, तो कनाडा के पास एक प्रोग्राम नहीं है जैसा कि यूके में आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बाद आपको Tier 1-2 पे अगर आप स्किल्ड वर्कर पे आप जाते हो, ठीक है, वो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपके पास वर्क परमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पीआर के लिए जा सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के ऑप्शंस हैं। कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है। इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनेशन, कनाडा में 10 प्रोविंसेस है, 3 टेरिटरीज हैं,
उन प्रोविंसेस और टेरिटरीज में आपके हर प्रोविंस का अपना अपना एक प्रोग्राम है। कुछ प्रोविंसेस में 3 से 4 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम, अगर हम इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे तो आई थिंक हमें ज़रूर एक वीडियो भी बनानी चाहिए इस टॉपिक पे। और अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट वीज़ा के उसमें मैं ज़्यादा इसके पे इंसाइट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इट्स अ वास्ट टॉपिक। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए। लेकिन ब्रीफली मैं आपसे पूछूं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, व्हाई चूज कनाडा? तो एक ब्रीफली, क्या एक लाइन में, 2 लाइन में आप क्यों क्या बताएंगे? Canada, firstly, quality of education is really good. You got a really, I mean, top-notch universities and colleges available and quality of education. मतलब आपकी डिग्रीज की वैल्यू अक्रॉस द वर्ल्ड होगी, ठीक है। एक तो ये है पहली चीज़, क्योंकि आप यू गोइंग ऑन अ जेन्युइन स्टडी। उसके बाद जब दूसरा रीज़न मैं कहूँगा ये परमानेंट सेटलमेंट का, जिस पे हम टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2 रीजंस हैं, इसका आंसर जो है वाई चूज कनाडा का, ये 2 मेन रीजंस रहे। थैंक यू वेरी मच लबीब साहब। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ ये सुन के। हालांकि मुझे कनाडा की पीआर नहीं चाहिए। मैं सेटल्ड हूँ ऑलरेडी। और मतलब रियली मुझे अंदर से मैं एक्साइट, मेरे लिए एक बिल्कुल ये ब्रांड न्यू, क्योंकि मैं कनाडा का काम नहीं करता, मैं यूके का एक्सपर्ट हूँ। जी। आप कनाडा के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा के लिए करना चाहे उसके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल। तो साहब थैंक यू वेरी मच इस इन्फॉर्मेशन का। मुझे उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आप सबको फ़ायदा हुआ होगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमसे वो क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं या अपनी एप्लीकेशन को असेस करवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको विद इन 24 आवर्स आपकी एप्लीकेशन को असेस करके बताएं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।